गया है आयुर्वेद में शोधन, मीन्स प्रेगनेंसी से पहले, गर्भिणी बनने से पहले शोधन की आवश्यकता क्या है, शोधन क्या है और शोधन कैसे करना है। किसी को पता है शोधन के बारे में? आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा दर्शाई गई है, समन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा मीन्स जिसमें बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल लेवल पे मूवमेंट, बॉडी की फिजियोलॉजी बढ़ जाती है, तब हम उसके जो फिजियोलॉजी बढ़ी हुई है उसके कारण जो भी टॉक्सिन बॉडी में बढ़े है उसको नजदीक के मार्ग से निकालना। मीन्स अगर पेट में टॉक्सिन बढ़े है तो उसको उल्टी करके निकालना। मीन्स आंतों में वो टॉक्सिन है तो उसको डायरिया करा के निकालना, उसको विरेचन बोलते हैं। अगर बड़ी आंत में वो टॉक्सिन पड़े हुए हैं तो उसको बस्ती से निकालना। इस तरह से उसको शोधन चिकित्सा बोलते हैं। और जो अगर स्मॉल पार्टीशन में है टॉक्सिन तो उसको शमन करना है, मीन्स ऐसी मेडिसिन देना है जिससे वो अपने आप में क्रिया सब नॉर्मल हो जाए। पंचकर्म शब्द किसने सुना है? पंचकर्म सबने सुना है। कौन कौन से कर्म आते हैं पता है? पंच माने समूह, 2 अर्थ ले सकते हैं पंचकर्म माने। पंच माने समूह, मीन्स जो गांव में सरपंच रहते हैं तो मीन्स उसमें 3 लोग भी रहते हैं, 5 लोग भी रहते हैं, 7 लोग, मीन्स यहाँ कर्मों का समूह की बात है इसलिए पंचकर्म। मगर 5 कर्म होते हैं इसलिए उसको नाम पंचकर्म, क्योंकि पंचकर्म में पूर्व कर्म भी आता है, प्रधान कर्म भी आता है और पश्चात कर्म भी आता है। पूर्व कर्म में स्नेहन, स्वेदन वगैरह आते हैं। प्रधान कर्म में 5 कर्म है। पहला कर्म होता है वमन। वमन मीन्स उल्टी कराना। विरेचन मीन्स डायरिया से पेट पूरा साफ करना। विरेचन जो है वो पित्त के लिए होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए विरेचन कर्म का प्रयोग किया जाता है। बाद में आते बड़ी आंत को क्लीन करने के लिए बस्ती आती। बस्ती 2 टाइप की होती है, आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती। आस्थापन बस्ती वो शोधन बस्ती है, मीन्स वो जो काढ़ा होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू एनाल मार्ग, मीन्स जो गुद द्वार से उसको दवाई को इंसर्ट करते हैं और वो दवाई वापस अपना काम करके 5 से 7 मिनट में वापस आ जाती है। और बाद में आता है अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती तेल की दी जाती है या तो घी की दी जाती है। अनुवासन बस्ती शरीर में ठहरती है और वो बॉडी आंतर उनको सोखती है और पूरे बॉडी में पहुंचाती है। और 5वां कर्म आता है शिरोविरेचन, मीन्स ये हमारा मूल है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, मीन्स यहाँ से पूरा बॉडी का मैनेजमेंट होता है। उनको क्लीन किए बिना हमारा बॉडी का कुछ काम ही नहीं है। इसलिए जब चरक आचार्य, जो चरक संहिता का दूसरा चैप्टर है अपामार्ग तंत्रोल्य चैप्टर, उसमें शिरोविरेचन से क्लींजिंग की स्टार्ट की है। शिरोविरेचन या द्रव्य से अपामार्ग जो है वो शिरोविरेचन, मीन्स सुबह में गुरुजी ने बोला था वो प्रेगनेंसी में मीन्स सुख प्रसव कर योग में मीन्स अपामार्ग का मूल बांधते, माला बनाते हैं तो प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसलिए चरक आचार्य ने भी पहले शिरोविरेचन का नाम लिखा है, बाद में वमन आता है, बाद में विरेचन आता है, उसके बाद आस्थापन और लास्ट में अनुवासन। मीन्स शुद्धि क्यों जरूरी है? मीन्स आप कहीं भी घर पे जाते हो, कोई भी नया घर में रहते हो तो पहले वो क्या करोगे? आप साफ सुफ करोगे। अगर हमने साफ सुफ नहीं किया तो क्या होगा? साफ सुफ नहीं किया तो क्या होगा? मीन्स बीमारियां होगी, बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, वायरस उत्पन्न होंगे, सब कुछ होगा। अगर शरीर ही साफ नहीं है तो हमारे घर में जो नया मेहमान आने वाला है, मीन्स गर्भाशय में जो नया मेहमान आने वाला है रहने के लिए, उसको हम जब तक अच्छा सा वातावरण उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। और उसके शोधन के वो गर्भाशय है 7.5 मीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3, 2, 1 इंच में वो रहता है। वो पूरा छाती तक बड़ा होता है। अगर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो हमें पंचकर्म करवाना जरूरी है। तो आप प्रश्न करोगे तो पुरुष को पंचकर्म क्यों जरूर है? क्योंकि ध्रुवम चतुर्णा सानिध्यात गर्भस्यात विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम। ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज, पू बीज के उपयोग के बिना गर्भ का संभव है ही नहीं। इसलिए पू बीज माने शुक्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुष का भी शोधन उतना ही आवश्यक है जितना गर्भिणी का शोधन। इसलिए सबसे पहले शुद्धि के लिए क्या करना होता है? अगर आप हेल्दी है तो क्या करना होता है कि नॉर्मली आप पहले अपना डाइट कम करो। 3 से 5 दिन तक आप दाल चावल, मूंग भात, खिचड़ी
पर आ जाओ। उसके बाद आप 3 से 5 दिन तक आप कोष्ठ शुद्धिकर चूर्ण आता है, पर जो कोष्ठ मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करता है, वो चूर्ण आप ले सकते हो और आपका पेट साफ हो जाता है। बराबर, वो कोष्ठ शुद्धिकर चूर्ण से आप नॉर्मली मीन्स करवा सकते हो। मीन्स आपको कोई तकलीफ नहीं है तो, मीन्स आपको तकलीफ नहीं है ऐसा हम कैसे जान सकते हैं? तो कि उसके कारण 3 मीन्स पैरामीटर हमें देखने हैं। मीन्स आपको आहार की इच्छा होती है या नहीं होती है। मीन्स अगर आपको आहार की इच्छा होती है तो ही आप स्वस्थ है। मीन्स आहार की इच्छा नहीं होती, मीन्स भूख लगती है तो ही आप स्वस्थ है। भूख नहीं लगती, इट मीन्स आपके बॉडी में कोई भी प्रोसीजर अभी तक चालू है। दूसरी चीज है निद्रा। निद्रा मीन्स आपको जब आप सोना चाहो रात में तब आप सो सको तो ही आप स्वस्थ है। मीन्स आप सोने पड़ो और 1 घंटे तक आपको नींद ना आए तो इट मीन्स कि आप स्वस्थ नहीं हो। मीन्स बॉडी में कोई भी तनाव चल रहा है। मीन्स यदा तो मनुष्य क्लांते कर्मात्मना क्लमान्विता, कि जब तक मन थकता नहीं है तब तक नींद नहीं आती है। मीन्स आप सोना चाहो तब भी आपको नींद नहीं आती है। इट मीन्स आपका बॉडी अभी तक थका नहीं है, इसलिए जब सोना चाहो आप सो सको। और तीसरी चीज है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स जो गुरुजी ने अर्थ दिया वो भी, और ब्रह्मा ने जो पाथवे फॉलो करने को बोला है, ब्रह्मा ने जो बोला है उसको फॉलो जो करना है उस तरीके से हम फॉलो करते हैं तो ही हम स्वस्थ है। बराबर। अब शोधन में पहला शोधन आएगा शिरोविरेचन। शिरोविरेचन क्यों? क्योंकि जो हार्मोन है मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड हार्मोन है वो सभी मीन्स यहाँ से ही मैनेज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। उनको प्रॉपर वर्क करने के लिए शिरोविरेचन करवाना पड़ता है। उसके लिए एक कटफल चूर्ण का नशा आता है, कटफल चूर्ण आता है, वो हम यूज कर सकते हैं। कटफल, कायफल गुजराती में बोले कायफળ, जायफળ नहीं पण कायफળ। બંને અલગ છે? હા, બે અલગ। वो चूर्ण क्या करना है आपको पहले, मीन्स ये सभी प्रोसेस करने से पहले 5 दिन तक आपको दाल चावल मूंग भात और खिचड़ी उस पर ही रहना है। ना तो आपको दूध लेना है ना तो आपको चाय लेना है। मीन्स पहले क्या करना है, हमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दोगे तो क्या होगा, आपके बॉडी में जो भी पुराना मीन्स पुरुष रहेगा, मल रहेगा, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और आपको थोड़ा पेट साफ होगा, आपको स्फूर्ति महसूस होगी, आप में के शरीर में ताजगी आएगी। उसके बाद आपको पहले ये शिरोविरेचन करवाना है। शिरोविरेचन के लिए कायफल चूर्ण 3 दिन तक हमें प्रयोग करना है। बराबर। मीन्स लेना है, एक नाक बंद करना है और जोर से सांस ऊपर लेना है। उसके बाद हमें 8 से 10 बार छींक आएगी, 8 से 10 बार। मीन्स ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ी सी मात्रा से, क्योंकि हम बिना ऑब्जर्वेशन के ये ट्राई करते हैं, इसलिए थोड़ी सी लेना है। मीन्स दोनों नाक से। पहले वो बजर पता हो तो किसी को, बराबर, वो नशा देती है, इससे नशा नहीं होगा। बराबर। 3 दिन तक ये प्रयोग करना है। ये कायफल चूर्ण का प्रयोग करने के बाद गाय के घी के 2 बूंद मीन्स प्रयोग के बाद दोनों नाक में 2-2 बूंद डाल देने हैं। ओके, ये हुआ शिरोविरेचन। इसमें कोई क्वेश्चन? कोई થોડુંક સ્પીડમાં જઈ રહ્યું છે તો થોડુંક ધીરું કરો। पंचकर्म करने से पहले ये घर पे ही करना है? हाँ, पंचकर्म मीन्स आपने मीन्स जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। पंचकर्म जो बाहर जाके नहीं कर सकते वो लोग घर पे ही करें। हाँ, घर पे करें। और जो लोग करते मीन्स प्रॉपर करवाना चाहते हैं उसके लिए तो पूरा शेड्यूल ही है। तो फिर घर पे ये सब नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो घर पे नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि मीन्स क्या होता है, हर एक डॉक्टर का मीन्स मेथड अलग अलग रहता है। हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ शास्त्रों के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। मीन्स आपको मीन्स मोस्टली जगह जाओगे तो डायरेक्ट विरेचन कर्म ही करवाएंगे, वमन कर्म ये सब कर्म स्किप कर दे, क्योंकि विरेचन कर्म इज मोस्ट इजी। क्योंकि अभी डॉक्टर को कंज्यूमर में डाल दिया है, इसलिए कोई डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहता। ग्राहक मीन्स कंज्यूमर फॉर्म में डाल दिया है, इसलिए आपको कुछ तकलीफ हुई तो वो डॉक्टर के पास जाके वो करोगे। इसलिए बेटर है कि हम शास्त्रों में जो दिया है वो ही फॉलो करें। अगर हम बाहर जाके पंचकर्म कराते हैं और वो लोग शिरोविरेचन नहीं करते तो मीन्स उनको बोलना है कि करवाना चाहिए। आइडियली मीन्स जो मैं आइडियल कंडीशन है वो बोल रहा हूँ आपको। हाँ, हस्बैंड वाइफ बनने करवाना, जो बोल रहा है वो दोनों को करना है।
दिन में 3 दिन लेना 3 बार 3 बार 3 दिन 3 दिन तक सुबह में, सिर्फ सुबह 3 में बार एक बार 1 बार। 3 दिन तक सुबह और गाय का घी का क्या बोला? ये खत्म हो जाए ना, जब 8 से 10-12 छींक आ जाए ना, उसके बाद गाय का घी का ऑयलेशन कर देना है, या तो अणु तेल, गाय का अणु तेल वो तैयार मिलता है। नस्य बोलते हैं। नस्य मीन्स ये शोधन नस्य है, सिरोविरेचन, और ये जो बोल रहा हूँ गाय का घी वो प्रतिमर्श और शमन नस्य है। ये कहाँ होते हैं ये आपके यहाँ? पंचकर्म मीन्स कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के पंचकर्मा थेरापिस्ट होते ये सब आ जाता है? हाँ, वहाँ पर सब जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी ना तो वहाँ पर होगा। आप कहाँ से हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में अखंडानंद है, मणिबेन आयुर्वेद हॉस्पिटल है। हम कोलवड़ा वो कर रहे हैं। हाँ, तो कोलवड़ा में बरवाड़िया सर है, राजेश भाई बरवाड़िया। वो मीन्स मॉडल आयुर्वेद कॉलेज है, स्टेट मॉडल आयुर्वेद कॉलेज है कोलवड़ा में। वो एनवायरनमेंट अच्छा है हाँ इसलिए वो। हाँ, और वहाँ पर गायनिक डॉक्टर भी अच्छे हैं। सिरोविरेचन के बाद वमन, वमन माने उल्टी करवाना। ये वमन है ना, आयुर्वेदिक तरीके से करना हो तो घर पे नहीं कर सकते। ये मीन्स योग की दृष्टि से करना हो तो वो हम घर पे कर सकते हैं। योग की दृष्टि से जो वमन होता है उसको धोती बोलते हैं। धोती 3 टाइप की है, वस्त्र धोती, जल धोती और दंड धोती। इसमें जल धोती सबसे इजी है। जल धोती में क्या करना है, आपको आकंठ पान करना है। मीन्स आपके कंठ तक पानी न आ जाए तब तक आपको पानी पीना है। उसके बाद भी पानी पीना है तो क्या होगा कि जैसे वो मीन्स टाका भरा हुआ है तो मीन्स टंकी में वो पानी डाल देते हैं तो वो मीन्स अपने आप पानी बाहर आ जाएगा। इसलिए आकंठ पान करने के बाद हम पानी पिएंगे तो पानी अपने आप बाहर आ जाएगा और पूरा पेट खाली हो जाएगा। जितना पानी पिया होगा उससे ज्यादा पानी बाहर निकलेगा और साथ में पित्त भी बाहर निकलेगा। जो सुबह में हमारे बॉडी में पित्त जनरेट होता है वो भी साथ में बाहर निकलेगा। ये घर पे हम कर सकते हैं। वस्त्र धोती, जल धोती यानी दंड धोती, वस्त्र धोती और दंड धोती दोनों घर पे नहीं कर सकते, गुरु की आज्ञा के अनुसार ही करना होता है। इसलिए उसका मीन्स डिस्क्रिप्शन हम यहाँ नहीं करेंगे। वो है ना, जो लोगों को साधना में आगे बढ़ना है उसके लिए वस्त्र धोती और दंड धोती दोनों उपयोगी है। जिनको मुद्रा करने हैं, बंद करने हैं, उनके लिए उपयोगी है। और ये जल धोती करोगे तो आपके बॉडी में जो कोई भी कफ का आवरण रहेगा, मेद का आवरण रहेगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। मीन्स कफ भी दूर होगा और मेद भी दूर होगा। क्योंकि योगिक जो षट कर्म है उसका मेन इंडिकेशन है कफ मेद अधिकाभ्याम। श्लेष्मा और मेद जब बॉडी में बढ़ा हुआ होता है तभी ये प्रयोग हमें करने हैं। ये सुबह खाली पेट करना है। सुबह कोई भी प्रोसेस खाली पेट ही होता है। मीन्स चाय पीने के बाद नहीं होता कोई भी प्रोसीजर। चाय आइडियली बंद कर देनी चाहिए। आप में से किसको पता है चाय फर्मेंटेड आइटम है? एक को पता है चाय जो बनती है, जो हम चाय पीते हैं ना, यहाँ पर आती है ना, वो फर्मेंटेड प्रोसेस के बाद हमारे पास आती है, नेचुरल नहीं। पूर्व कर्म है। हाँ, जल धोती में पूर्व कर्म है ना? नहीं, जल धोती में पूर्व कर्म कुछ नहीं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो, स्वस्थ रहने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। नाक से चलना। हाँ ना, जल धोती, जल पानी मुंह में, जल धोती मुंह से पानी, आकंठ डायरेक्ट पानी। पानी डाल के ही करना है। हाँ हाँ, खाना कितने देर के बाद? 12 घंटे का गैप होना चाहिए। नहीं, पहला नहीं, बाद में 2 घंटे, 2 घंटे 2 घंटे, 2 से 3 घंटे बाद में। 12 घंटे का गैप क्या होता है? मीन्स शाम को खाने के 12 घंटे के बाद ये प्रोसीजर करना है। रात को 9 बजे खाना नहीं खाना है। भगवान की आरती का टाइम हमें संभाल लेना है। भगवान की आरती मीन्स हमारा शरीर की आरती, मीन्स भगवान हमारे जो शरीर में रहते हैं। पश्चात कर्म। हाँ, पश्चात कर्म क्या? पश्चात कर्म जल धोती में पश्चात कर्म होता है शवासन, रिलैक्स होना।
फूड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आफ्टर जब होती है फूड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मीन्स फूड रेस्ट्रिक्शन फूड रिस्ट्रिक्शन, आइडियली फूड रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको जो पचे वो आप खाओ। मीन्स आप पचा नहीं पा रहे हो फिर भी आप जीभ के लिए खाओ, वो अच्छी चीज नहीं है। लघु लघु हाँ लघु लघु हाँ, मीन्स आइडियली खिचड़ी मीन्स ये आप अगर आप शंख प्रक्षालन करते हो तो ज्यादा फूड रिस्ट्रिक्शन आएगा। ये जलदोती में इतना फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। फिर भी आप दाल चावल मूंग भात खिचड़ी जैसे हल्का खाना, भूख लगे तभी खाना है। मीन्स पहले मैंने बोला अगर आप स्वस्थ कब हो कि आपको भूख लगती है तो आप स्वस्थ हो, भूख ही नहीं लगती है तो आप स्वस्थ नहीं हो। मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग टू योर बॉडी, आप अपनी बॉडी से बात नहीं कर सकते। मीन्स आपको आपकी बॉडी जो बोल रही है उसको जानना है। मीन्स उनको भूख लगे तभी उसको खाना देना है, प्यास लगे तभी उसको पानी देना है। किसी मीन्स मोस्टली मेनी पीपल यहाँ पर बैठे होंगे उसको पानी की तरस ही नहीं लग रही होगी, भूख भी नहीं लग रही होगी, मगर टाइम हुआ तो खाना खा लिया। कितना पानी पीना, मतलब आकंठ पानी, आकंठ पानी, जब तक आपको पानी बाहर ना आए तब तक पीना है। आकंठ मीन्स कंठ तक आ जाना चाहिए पानी, उसके बाद भी पानी पीना। सिंपल वाटर, सिंपल वाटर, सिंपल वाटर, सॉल्ट वाटर कोई भी चलेगा। मीन्स शास्त्रों में कोई मर्यादा नहीं लिखी है 800 ml 1000 ml, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा, हर एक का स्टमक अलग अलग रहेगा। मीन्स आपकी स्टमक की कैपेसिटी 1000 ml है, बाद में आपके जो पाइप है उसका डायमीटर ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी समाएगा, बराबर। मीन्स ग्लास मीन्स मिनिमम 6 ग्लास तो पानी चला ही जाता है, 8 ग्लास पी सकते हो। मीन्स जितना पियो मगर निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो क्या करना है, मीन्स शास्त्र में ऐसा बोला, नीम की जो पत्ती होती है ना उसके पत्ते एक डांडी बोलते हैं, उसके पत्ते निकाल देने और वो डालना है तो अपने आप वॉमिट हो जाएगा, वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाएगा और पूरा निकल जाएगा। या तो अपनी उंगली में नख काट के रखने हैं, उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशन करोगे तो भी आ जाएगा। ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार। ये रोज प्रोसीजर नहीं है, जिनको स्वस्थ रहना है वो कर सकते हैं। मगर अभी क्या होता है, मीन्स करते हैं तो दूसरों को अच्छा नहीं लगता, दूसरे के कारण अब हम अपना बंद कर देते हैं। हफ्ते में 2 दिन बाद कर सकते हैं। नहीं कभी एसिडिटी होती है एसिडिटी हो तो मीन्स कंटिन्यू 21 दिन तक करो आप, मगर स्वस्थ हो तो हफ्ते में एक बार। एसिडिटी है तो कंटिन्यू 21 डेज करो आप। मगर एसिडिटी नहीं, एसिडिटी का पहले कारण ढूंढो, आपको एसिडिटी क्यों हो रही है। आप ऊपर से कलर कर रहे हो, मीन्स पानी टपक रहा है और नीचे पोछा लगा रहे हो आप, और नल बंद नहीं कर रहे तो पोछा लगाने का फायदा ही नहीं ना। मीन्स ये क्रिया है, एक शोधन क्रिया है। मगर आप जो कारण से एसिडिटी बनती है, आपका एसिड बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो आप दूरी नहीं कर रहे हो तो ये क्रिया का कोई फायदा नहीं है। मीन्स इसीलिए बोलते हैं कार्यकारणवादी आयुर्वेद में आता है। मीन्स कारण से कार्य की उत्पत्ति। आप जब तक कारण नहीं ढूंढोगे तब तक आपको पता नहीं चलता। अभी क्या हो रहा है, लोग बाहर जाते हैं कारण ढूंढने। मीन्स डॉक्टर को बोलते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं, स्पूटम टेस्ट करवाते, सब कुछ करवाते हैं, मगर हम अपने खाने की ओर कभी सोचते नहीं है कि हमारे ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, हम कभी नहीं सोचते। मीन्स मैंने अभी हमारे टॉपिक मीन्स चाय का बोला तो चाय फर्मेंटेड आइटम है। मीन्स मोस्टली मीन्स आयुर्वेद भी ना बोलते हैं, आथा वाली चीज नहीं लेनी चाहिए, मगर चाय आथा वाली चीज है, मीन्स फर्मेंटेड आइटम है, ये किसी को पता नहीं है। तो इडली डोसा साउथ इंडियन कुछ नहीं खा रहा है। साउथ इंडियन खाना है, मगर वहां पर आप जाओगे ना साउथ में तो आपको रात के बाद साउथ इंडियन कोई नहीं मिलेगा। दोपहर को एक खाते हैं। दिन में खाते हैं वो राइस लोग। खाते हैं। हम हमारे घर पे बनाते हैं तो दिन में खा सकते हैं, हाँ, दिन में खाओ, कोई ना नहीं है। रात को नहीं खाना। हाँ, रात को नहीं खाना है। मीन्स वहां पर जाओगे तो आपको डोसा 7 बजे, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन घर होगा तो 7 बजे के बाद वहां पर डोसा भी नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर मीन्स जहाँ पर भी जाओ तो डोसा कब मिले खाओगे आप, 7 बजे के बाद। मैंने ऐसा सुना है कि प्रेग्नेंट लेडी है जो ज्यादा आटे वाली वस्तु जो खाती है तो स्किन के डिसीज ज्यादा हो बच्चों सकते में हैं, आने की हो संभावना सकते है। हो सकते हैं।
एक्चुअली फर्मेंटेड आइटम को डाइजेस्ट मीन्स प्री फर्मेंटेड हो मगर डाइजेशन होना चाहिए, आथा होना चाहिए मगर खट्टा आथा नहीं होना चाहिए। मीन्स उसका जो आथा का जो लक्षण होता है ना, मीन्स उतने घंटे का आथा वो ही खाना है, उससे एक्सेस होगा तो वो आथा खट्टा हो जाएगा। जो खट्टा आथा यूज करते हैं ना, इसलिए वो सब डिसीज होते हैं। मीन्स दूसरा डिसीज का कारण क्या होता है, अभी हम खीरा बना लेते हैं और खीरे को फ्रिज में रख देते हैं और वो खीरा 3 से 4 दिन तक लोग खाते रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना है। मीन्स मतलब वो कितने neglect घंटे करे का तो होना ऐसा है। चाहिए वो? 8 घंटे का, 8 से 12 घंटे मैक्सिमम। एक मिनट अभी विषय ये हो रहा है वापस वुमन से हम सब्जेक्ट पे आ गए, इसलिए कोई भी प्रश्न भी कुछ भी मत पूछिए, नहीं तो विषय रह जाएगा और समय भी चला जाएगा ऐसा, क्योंकि एक ही घंटे का विषय है अभी। मीन्स जो क्वेश्चन हो ना वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, इसलिए वमन। हाँ क्या वमन एक ही दिन, वो आयुर्वेद का वमन में क्या होता है, हम आयुर्वेद के वमन की भी बात कर लेते हैं। आयुर्वेद के वमन के लिए पहले हमें भूख पूर्वपर बढ़ानी होती है, उसके बाद आपकी अग्नि के अनुसार आपको 3 दिन 5 दिन या 7 दिन घी पीना होता है। घी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हम अभी ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस होती है उसमें मध्यम शुद्धि मीन्स आपको इतना घी पिलाते हैं कि आपका घी 12 घंटे में पच जाए। अगर आपका घी 12 घंटे में पच जाता है और उसका घी पीने के बाद जो शुद्ध उद्गार होता है वो उद्गार आ जाए, बाद में हम चौथे या 5वें दिन हम वमन की प्रोसीजर करवाते हैं। वमन की प्रोसीजर के लिए सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच में वो प्रोसीजर करनी पड़ती है। उसमें वापस इक्षु रस मीन्स गन्ने का जूस, और अगले दिन मीन्स वमन के अगले दिन आपको वो मेंदू वड़ा, कोई भी जो कफ बढ़ाने वाली चीज होती है वो खिलाते हैं। कफ बढ़ाने वाली चीज में मेंदू वड़ा आता है, दही आता है, दही वड़ा आता है, सब कुछ हम खिलाते हैं। बिरयानी नहीं, कफ बिरयानी कफ नहीं बढ़ाता, दही कफ बढ़ाता है ज्यादा। दही के अंदर बिरयानी, हाँ दही के अंदर बिरयानी, जो भी हो आपकी कैपेसिटी। सुबह में तो काटना है, निकालना ही है हमें। विरुद्ध भोजन, हाँ विरुद्ध भोजन सुबह में तो निकाल देना ही है। दही के साथ चावल विरुद्ध नहीं है, दूध के साथ विरुद्ध है, दही के साथ विरुद्ध नहीं है। तो वो खीर जो बनाते हैं वो नहीं? वो मीन्स वापस समझा दूंगा खीर क्यों खानी है और कैसे खानी है। वो एक साइंस है खीर खाने का, क्यों वो करते हैं। उबला हुआ है मीन्स जो बोल रहे हैं ना वो राइस मीन्स मसाला, बिरयानी में मसाला आता है इसलिए नहीं खाता। वो दूध और खीर साथ में होगा मीन्स उसमें और कोई मसाला आप नहीं डालने वाले हो, इसलिए वमन के लिए वो घी अगले दिन मीन्स या तो यष्टि मधु का काढ़ा होता है वो पिलाते हैं, या तो इक्षु रस मीन्स गन्ने का जूस पिलाते हैं, वो भी आकंठ पान करवाते हैं। उसके बाद जो वमन योग होता है, मदन फल का चूर्ण होता है। मदन फल मानी मिंडोड़, मिंडोड़ पता है गुजराती में मिंडोड़, वराजा को बांधते हैं मिंडोड़, बराबर। वो उसका जो पाउडर है वो 125 से 250 मिलीग्राम तक खिला देते हैं मध के साथ, शहद के साथ, घी के साथ, बराबर। और बाद में 48 मिनट तक हम वेट करते हैं। 48 मिनट के बाद उसके बॉडी में से जो भी पिलाया है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद उसके मीन्स वो प्रोसीजर कब तक हमें कंटिन्यू रखनी है पिलाने की, कि जब तक उसको पित्त बाहर न निकले ना तब तक वो प्रोसीजर कंटिन्यू करना होता है, बराबर। ये हुआ वमन। वमन के बाद संसर्जन क्रम आता है। संसर्जन क्रम 3 दिन से लेके 7 दिन तक का होता है। पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम, उसमें सबसे पहले आता है पेया, बाद में आता है विलेपी, बाद में आता है अकृत्युष, बाद में कृत्युष, विलेपी, अकृत्युष, कृत्युष, अकृत रस અને કૃત રસ। अकृत रस, कृत रस, विलेपी, विलेपी, पेया, विलेपी, अकृत्युष, कृत्युष। मीन्स सिंपल भाषा में समझाओ तो लिक्विड से सॉलिड की ओर जाने की गति है।
मीन्स पहले लिक्विड फूड आता है, उसके बाद सेमी लिक्विड फूड आता है, उसके बाद सेमी सॉलिड फूड आता है, बाद में सॉलिड फूड आता है। समझ गए? मीन्स ये पहले दाल का पानी आता है, चावल का पानी आता है, बाद में उसमें थोड़ा सा राइस डालना है सेमी लिक्विड में, बाद में राइस ज्यादा करना है, लिक्विड कम करना है, और लास्ट में राइस आ जाएगा। ओके, ये हुआ वमन का संसर्जन क्रम। उसके 3 कैटेगरी है, मीन्स आपकी शुद्धि कितनी हुई है बॉडी में, आपको मीन्स वेग कितने आए हैं, 6 वेग आए हैं, 8 वेग आए हैं या 4 वेग आए हैं। 4 वेग आए हैं तो ये सभी प्रोसीजर एक एक टाइम के लिए फॉलो करना है। 6 वेग आए हैं मीन्स 6 बार उल्टी हुई है तो ये प्रोसीजर 2-2 टाइम मीन्स सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, इस तरह से फॉलो करना है। और 8 वेग आए हैं तो सुबह शाम और दूसरे दिन की सुबह 3 टाइम ऐसे फॉलो करना है। बराबर? ये हुआ वमन। वमन के 7 दिन के बाद हम विरेचन प्लान कर सकते हैं। वमन से आमाशय की शुद्धि होती है। अभी पश्चिमाशय की शुद्धि के लिए विरेचन प्लान करना होता है। पश्चिमाशय माने स्मॉल इंटेस्टाइन। किसी को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है? जो छोटी आंत बोलते हैं वो कितना लंबा है? 6 मीटर लंबा है। मीन्स हमारा बॉडी की हाइट कितनी है? 5 मीटर में 1.5 मीटर। मीन्स हमारा फूड कितना ट्रैवल कर रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ से लोगे तब जब तक वो मलाशय में पहुंचेगा तब तक 8.5 मीटर की वो ट्रैवलिंग करेगा फूड। मीन्स हम 2 फूड में टाइम नहीं दे रहे हैं। मीन्स रोग होने का कारण भी साथ में समझा देता हूँ कि आपको भूख लगी ना लगी, आपने खाना खा लिया, इसके कारण अजीर्ण उत्पन्न होता है, और अजीर्ण सर्व रोगों का कारण है। और अजीर्ण से मंदाग्नि होती है, और इसीलिए शास्त्रों में लिखा है सर्वे रोगापि मंदाग्नौ सूत्रामुद्राणि च, हर एक रोग मंदाग्नि से ही उत्पन्न होते हैं। अब आया विरेचन। विरेचन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 6 मीटर लंबी पाइपलाइन को क्लीन करना होता है। 6 मीटर लंबी पाइपलाइन को क्लीन करना है। विरेचन से कौन कौन से अंग बेनिफिशियल रहेंगे? तो विरेचन से आपका लीवर ठीक होगा, गॉल ब्लैडर ठीक रहेगा, और आपका स्प्लीन। 3 चीजें एक साथ क्लीन होगी, गॉल ब्लैडर, लीवर और स्प्लीन। क्योंकि लीवर में से ही जो स्त्राव होते हैं, पाचक स्त्राव, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडिनम के पास खुलते, और साथ में पेनक्रियास भी आपका नॉर्मल होता है। जो लोग डायबिटिक है, मधुमेह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग डायबिटिक पेशेंट है उसमें आप विरेचन करवाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। मधुमेह आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अलग है, डायबिटीज आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज है। डायबिटीज नॉट इक्वल टू मधुमेह। विरेचन के लिए भी वापस हमें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक हमें घी पीना पड़ेगा। बराबर? घी पीने के बाद औषध योग त्रिवृत आता है। सुख विरेचन करवाना है तो त्रिवृत, मृदु विरेचन करवाना है तो आरगवत। आरगवत मीन्स कृतमाल, जो गरमाड़ा सुबह बोलते हैं, अमलतास हिंदी में, वो। और तीक्ष्ण विरेचन के लिए स्नूही। ये 3 में से कोई भी एक ड्रग हम चूज कर सकते हैं और वो लेना है। उसके बाद या तो 10 बार लेटरिन जाना पड़ेगा, 20 बार लेटरिन जाना पड़ेगा, या तो 30 बार लेटरिन जाना पड़ेगा। डोज अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। बराबर? और कब विरेचन अच्छा हुआ वो पता चलेगा आपको कि जब तक आपके बॉडी में से सफेद कलर का स्टूल बाहर नहीं निकलेगा, श्लेष्मा बाहर नहीं निकलेगा। जैसे हमने वमन में पित्त न निकले तब तक वमन अच्छा नहीं होता, उसी तरह विरेचन में जब तक कफ बाहर नहीं निकले तब तक विरेचन अच्छा नहीं हुआ मानते हैं। मीन्स कफ तो बाहर निकलना ही चाहिए। क्योंकि कफ बाहर निकले का कारण क्या? तो कि विरेचन है, वो पित्त का लिए हम विरेचन करवाते हैं। तो पित्त के ऊपर क्या होता है? श्लेष्मा। मीन्स पित्त निकल गया है, वो कब पता चलेगा? जब वीरे पेट से श्लेष्मा बाहर आएगा, क्योंकि आमाशय है वो श्लेष्मा का स्थान है, कफ का स्थान है।
इसलिए विरेचन, विरेचन के बाद वापस हमें संसर्जन क्रम लेना है। संसर्जन क्रम में जो हमने लिखा वो पेया, विलेपी, अकृत्युष, कृत्युष, अकृतरस और कृतरस। सेम संसर्जन क्रम। आयुर्वेद में जो गर्भिणी परिचर्या लिखा है उसमें अगर नॉर्मल हेल्दी है वो आयुर्वेदिक पंचकर्म करवाते हैं तो ये 3 चीज कंपलसरी करवाते हैं। बस्ती की जरूरत रहती है तो ही करवाते हैं। अगर बस्ती की जरूरत नहीं रही तो ये कर्म करवाने तक 1 महीने तक का टाइम लग जाएगा। ये सुबह शिरो विरेचन से विरेचन में 1 महीने का टाइम लग जाएगा। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसलिए वो क्या होगा कि आपका शुक्र धातु है, सभी धातु आपके ऑप्टिमम लेवल पर आ जाएगा। क्योंकि जो आपका शुक्र एक शरीर में से दूसरे शरीर में जो शुक्र जाने वाला है वो सभी धातु का सार रूप होकर जाएगा। वो शुक्र ओज के साथ जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है प्रथमे ही जायते ओजः शरीरे अस्मिन् शरीरणाम। क्योंकि जो स्त्री शुक्र है और पुरुष शुक्र मीन्स स्त्री का अर्थ और पुरुष का शुक्र दोनों साथ में जाएंगे और दोनों के ओज मिलेंगे एक दूसरे के साथ, तभी जीव की संक्रमति होगी, तभी आत्मा शरीर में आएगा और उसका डेवलपमेंट शुरू होगा। इसलिए शुक्र के साथ साथ ओज भी एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है और पूरा डेवलपमेंट होता है। मीन्स जो लोग को कोई अन्य कोई प्रॉब्लम नहीं है वो विरेचन के बाद बेबी प्लानिंग के लिए जो शरीर संबंध है वो बना सकते हैं। मगर जिनको कोई प्रॉब्लम है मीन्स ब्लॉकेज है, मीन्स गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें आगे बस्ती पे जाना चाहिए। बस्ती 2 टाइप की होती है, एक आस्थापन बस्ती और एक अनुवासन बस्ती। आस्थापन बस्ती का दूसरा नाम है निरोह बस्ती। आस्थापन बस्ती को बस्ती एक करने आस्थापन અને अनुवासन। और तीसरी आती है उत्तर बस्ती, वो पंचकर्म में सम्मिलित नहीं है। आस्थापन बस्ती को शोधन बस्ती बोलते हैं क्योंकि वो आत्मा को क्लीन करती है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा है और उसमें मैक्सिमम स्टूल जो खोराक होते हैं वो विली में चोट जाता है, उनके विलीज में। इसीलिए मीन्स बस्ती अगर आप करवा लो ना, कोई भी ट्रीटमेंट के हाफ ट्रीटमेंट बस्ती लिखा है आयुर्वेद में, अर्ध चिकित्सा बोलते हैं बस्ती को। मीन्स आपको कोई तकलीफ मीन्स काफी सारी तकलीफ है, मगर आप एक बार बस्ती करवा लोगे ना तो आपकी ट्रीटमेंट 50% हो जाएगी। इसलिए आस्थापन बस्ती को शोधन बस्ती बोलते हैं और अनुवासन को समन बस्ती बोलते हैं। बस्ती डेफिनेशन इसलिए आया क्योंकि बस्ती पहले जो प्रैक्टिस थी, पहले के जमाने में वो बस्ती जो गोट थी उसका ब्लेडर से बस्ती देते थे, इसलिए उसको बस्ती बोला है। गोट के ब्लेडर मीन्स मूत्राशय, उसमें वो भर के वो पूरी बस्ती देते थे, इसलिए उनको बस्ती बोला है। मगर अभी मीन्स टाइप की कोई नहीं होती है बस्ती, अभी मीन्स प्लास्टिक वेसल्स वगैरह सब यूज होते हैं। मीन्स एनिमा पोर्ट होता है, एनिमा कैन होता है, सिरिंज होता है, वो सब अभी यूज होते हैं और कैथेटर से यूज होते हैं। बस्ती के लिए मीन्स काढ़े की बस्ती में दशमूल क्वाथ की बस्ती देते हैं। मीन्स पहले क्या करते हैं, मध, तेल और सिंधु 3 चीजों को एकदम मर्दन करते हैं। आस्थापन बस्ती का वो मैं बता रहा हूँ जो भी रूटीन प्रैक्टिस में डे टू डे प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं। मध, तेल और सिंधु तीनों को मर्दन कर दे। कब तक मर्दन करते, जब तक आवाज आना बंद ना हो ना। मीन्स सिंधु वो खरबचड़ा रहता है, मीन्स रफ रहता है, वो जब तक मर्दन करते हैं कि आवाज आना बंद न हो। उसके बाद उसमें दशमूल काढ़ा डालते हैं और वो 500 से 700 ml काढ़ा थ्रू रेक्टम मीन्स गुद द्वार के द्वारा चढ़ाते हैं। और बस्ती के लिए आइडियल पोजीशन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, वाम पार्श्व। मीन्स आपको बाएं पड़खे पे सोना है, आपका जो दाहिना पैर है वो आपकी छाती तक आ जाएगा, दाहिना पैर छाती तक आ जाएगा और बाद में वो बस्ती लेनी। आयुर्वेद की बस्ती अकेले नहीं ले सकते, नेचुरोपैथी की बस्ती अकेले ले सकते हो, मगर वो बस्ती नहीं बोलते, उसको एनिमा बोल सकते हैं।
क्योंकि उसमें मीन्स कंपलसरी दूसरा एक मीन्स असिस्टेंट बस्ती के लिए चाहिए और चाहिए ही, बराबर। आस्थापन बस्ती के लिए और अनुवासन बस्ती के लिए कोई भी तेल हम यूज कर सकते हैं, या तो तेल की बस्ती दे सकते हैं, या तो महानारायण तेल की बस्ती दे सकते हैं, बला तेल की बस्ती दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रोग कोई भी यूज कर सकते हैं। मगर ये प्रेगनेंसी के लिए हम बला तेल और महानारायण तेल दोनों यूज कर सकते हैं, और उसकी मात्रा 150 ml जितनी रहती है अनुवासन बस्ती की। 60 ml से स्टार्ट कर सकते हैं और 150 ml तक ले सकते हैं। अभी जो आपने बस्ती बोला एनिमा, तो भी ये जो न्यू डाइट सिस्टम निकला, आपने शायद सुना होगा कि जो बच्चा खिलाते हैं वो एनिमा देते हैं, ठीक है, पानी का। तो वो बोलते हैं आप घर पे सुबह और शाम 2 टाइम एनिमा ले, ठीक है, पानी का। तो वो कितना सही है? क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि रेक्टम में हमारा जो आंत है उसमें कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ पानी नहीं जाने देते, सूखी जगह, तो वो गलत कर देगा, इसलिए वो कितना सही है बता रहे हैं? नहीं, आयुर्वेद में कच्चा खाने का, आयुर्वेद ले लो, धर्मशास्त्र ले लो, हमारे यहाँ कच्चा खाने की प्योरली परमिशन नहीं है। मीन्स कच्चा खाना है मगर कच्चा खाओ, मगर पका हुआ खाओ आप। मीन्स वही बोल रहे हैं कि न्यू डाइट सिस्टम में कच्चा खिलाते हैं और एनिमा नहीं, उसके बाद के जो पेशेंट्स आते हैं ना वो बाहर नहीं आते, वो लोग करवा देते हैं, मगर उसके बाद की जो स्थिति है ना वो कोई दिखाता नहीं है। सही है, उनके पेट की तकलीफ कितनी होती है। सही है। बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास आईडीएस के बाद, पूरे हार्ट पिंचर करके आते हैं। कि वो थोड़ा डिफरेंट ना है, जैसे मैंने किया नहीं, और 8 वो क्या होता है, कोई भी क्रिया करने का टाइम होता है, न तो अधिक करना है न तो कम करना है। मात्रावत अस्नियात एक शब्द है, मात्रावत खाओ आप। मीन्स कोई भी क्रिया मात्रा के अकॉर्डिंग लो आप। अगर मात्रा से आप हायर जाओगे तो भी आपको नुकसान है, मात्रा से कम करोगे तो भी नुकसान है। वो कच्चा, वो काचू ही साचू, रंधाયેલું બંધાયેલું ગુજરાતીમાં એમ બોલે છે, बराबर। पण काचू मीन्स कच्चा कब खाना है, मीन्स कच्चा जब पूर्ण पक जाए तब वो खाना है आपको, अग्नि संपर्क रहित। दूसरा जो एनिमा देते हैं वो गलत है या सही है? एनिमा मीन्स गलत नहीं है, बराबर। गलत भी नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अनेकांतवाद होता है। मीन्स एक को उससे सही होता है, दूसरे को नहीं होता, इसलिए कोई गलत चीज है नहीं। मगर आप मीन्स क्या करना होता है, उसका लेने का हैबिट होता है। 8 दिन तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर 8 दिन में आपको बॉडी में आपको चेंज लगता है तो ही आपको कंटिन्यू करना है, मगर वो कंटिन्यू 30 दिन से ज्यादा नहीं करना है एनिमा। क्योंकि आयुर्वेद में कर्म बस्ती है वो 30 दिन की बोली है, काल बस्ती 16 दिन की बोली है, और योग बस्ती 8 दिन की बोली है। मैक्सिमम उसके बाद देनी ही नहीं है बस्ती, कोई भी डिसीज हो। उसके 30 दिन देने के बाद हमें 1 महीना वेट करना है, उसके बाद हमें दूसरी बार बस्ती प्लान करनी है। और वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हो कि आप अपना मुंह साफ करते हो तो मीन्स लेटरिन की जगह भी आपको रेगुलर साफ करनी चाहिए, वो उनकी दलील है। तो हम काउंटर दलील करते हैं कि गटर को जब उभर जाती है, मीन्स गटर जब वो बंद पैक हो जाती है तभी उसको साफ करना चाहिए। आपका बॉडी मीन्स नॉर्मली स्टूल पास कर रहे हैं तो आपको क्यों करना चाहिए ये सब। ये 3 से 4थे नंबर की प्रोसीजर है। एनिमा है वो 4थे नंबर की प्रोसीजर है। पहले आता है सिरोविरेचन, बाद में आता है वमन, बाद में आता है विरेचन, और लास्ट में ये बस्ती आती है। आप डायरेक्ट बस्ती करोगे तो मीन्स आप कितनी चैनल आप ब्लॉक कर रहे हो। मीन्स हम इंजेक्शन ले रहे हैं, मीन्स दवाई डायरेक्ट ब्लड में जा रही है, तो वो ब्लड दवाई डाइजेशन सिस्टम में तो नहीं गई। अगर वही दवाई डाइजेशन से जाएगी तो पूरे बॉडी में फैलेगी। आपको टेम्पररी रिलीफ हो जाएगा मगर परमानेंट रिलीफ